गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल श्री राधे बरसाने वारी पद रज हित विधि बने भिखारी बरसाने पर्वत वपुधारी ब्रह्माचल खेलत सुकुमारी वृषभानुलली नंद को लाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला नंदगांव शिवधर पर्वत तन हरिदाऊ खेलत ग्वालागन हरिदाऊ खेलत ग्वालन गायन नंदगांव खेलत मनमोहन शिव नित पद रज के अभिलाषन नंदगांव शिवधर पर्वत तन हरिदाऊ खेलत ग्वालागन ग्वालन गायन संग गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला कल शमीक जी की कथा हुई थी। शमीक जी के पुत्र ने श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया था, तक्षक तुमको काट जाएगा, क्योंकि उनके पिता शमीक के गले में मरा हुआ सांप उन्होंने डाल दिया था। इस कारण से शमीक जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, भगवान तुम्हारे अपराध को क्षमा करे। और गौरमुख शिष्य से सूचना भेज दिया परीक्षित को कि सावधान रहें, केवल 7 दिन की उनकी आयु है, जो कुछ करना चाहें वो कर लें।
एक तरह से सारे संसार का कल्याण हुआ। श्रीमद् भागवत सप्ताह चल पड़ी, उससे परीक्षित का भी कल्याण हुआ। परीक्षित ने इस शाप को सुनकर के प्रसन्नता प्रकट किया, दुख नहीं। ससाधु मेने नचिरेण तक्षका नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि परीक्षित जी ने उसको साधु मैंने अच्छा माना, क्योंकि तक्षक की अग्नि हमारे आसक्ति के संसार को जला देगी। और हुआ भी, उन्होंने सब परिवार राज्य सब छोड़ दिया। गंगा के किनारे जा बैठे और शुकताल पर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी। ये चरित्र हुआ था कल। उसके बाद उत्तानपाद जी का नाम आता है। ये मनु के पुत्र थे, ध्रुव के पिता थे, और ध्रुव ने इनके ही विषम व्यवहार से राज्य छोड़ दिया और भगवान की प्राप्ति किया। भगवान की प्राप्ति जब तक आसक्ति होती है तब तक नहीं होती है संसार में। संसार में आसक्ति रहते हुए भगवान की प्राप्ति असंभव है। भागवत में लिखा, यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोय देहादिषु संगमूढ़म्। यत्रानुरक्ता, जिन भगवान में अनुराग होने के बाद धीर लोग व्यपोह्य देहादिषु संगमूढ़म्, आसक्ति को, मूर्खता, मोह को, आसक्ति के मोह को शरीर इंद्रिय भोग आदि में छोड़ देते हैं। अब्रजन्ति तत्पारम हंस्यमन्त्यम, परमहंसों का जो लक्ष्य स्थान है, अंतिम भगवान की शरणागति, यस्मिन् नहिंसोपशमः स्वधर्मः, जिसमें परम धर्म है अहिंसा, किसी प्राणी को कष्ट न हो, सब भगवान है, इस पद को प्राप्त कर लेता है। कब करता है? जब आसक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है संसार की। धोखा नहीं कर चल सकता यहां। हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। अंतर्यामी को हम तुमसे छिपा सकते हैं, मनुष्य से छिपा सकता है, लेकिन अंतर्यामी से कैसे छिपाएगा? वो भीतर बैठा हुआ है, देख रहा है। इसी तरह से आसक्ति वाला भटकता रहता है। वो समझता है कि हमारी होशियारी को कोई संसार समझ नहीं पाता। संसार नहीं समझे, भगवान तो समझ रहा है। तुम आंखों में धूल फेंकते हो संसार के, और अपनी आंखों में पहले धूल फेंक देते हो, अंधे पहले हो जाते हो। उत्तानपाद जी के चरित्र में
जो सबसे बड़ी बात है, अगर उनका विषम व्यवहार न होता तो ध्रुव क्यों छोड़ते संसार? परीक्षित को शाप न मिलता तो क्यों आसक्ति छोड़ते? प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, उस शाप को आसक्ति से अलग होने का कारण विरक्ति, उस शाप ही बन गई। उत्तानपाद जी का विषम व्यवहार उसने ध्रुव के लिए भगवान से मिलने का रास्ता खोल दिया। आज चरित्र है याज्ञवल्क्य जी का, क्योंकि उत्तानपाद की कथा, ध्रुव की कथा सभी लोग जानते हैं, और सारांश में हमने बता दिया कि उत्तानपाद का विषम व्यवहार ध्रुव की विरक्ति का एक ब्याज निमित्त बन गया। उसमें मुख्य कारण उत्तानपाद की बड़ी रानी सुनीति थी। ऐसी मां मिलना कठिन है। पुत्र के साथ विषम व्यवहार, सौतेलापन का व्यवहार, उसको गद्दी पर भी नहीं बैठने दिया, पिता की गोद में भी नहीं बैठने दिया पिता ने। लेकिन उसने अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दिया जो हर मां नहीं दे सकती है। हर मां दुखी हो जाएगी जब उसके पुत्र का हिस्सासन छीन लिया जाए। जो युवराज का अधिकारी उसको भिखारी बना दिया, तो कोई भी मां होगी वो दुखी हो जाएगी। लेकिन सुनीति ने एक ऐसा आदर्श रखा, बोले बेटा, मां मंगलाम तात परेशु मंस्था भुंगते जनो यत पर दुख दस्तत। बेटा, तू अमंगल मत सोच अपने सौतेली मां का या सौतेले भाई का। उन लोगों ने जो कुछ किया वो भगवान की इच्छा से अपना मंगल समझ ले, क्योंकि भुंगते जनों यत पर दुख दस्तत, दूसरे को दुख देने वाला उसको अवश्य दुख मिलता है। और परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देना, इसके समान नीचता और कुछ नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और पराये लोगों का हित करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। परहित माने शत्रु का भी हित किया जाए। पर माने दूसरा, पर माने शत्रु। परहित धर्म सरस नहीं भाई। भगवान राम ने उत्तरकांड में कहा था प्रजाजनों को, इसके समान कोई धर्म
सरस धर्म और कुछ नहीं है संसार में। भगवान ने भी गीता में कहा, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो हो। जब समत्व का उपदेश दिया तो पहले शत्रु को रखा। मित्र में समान बुद्धि होना तो आसान है, शत्रु में समान बुद्धि होना कठिन है। इसलिए भगवान ने शत्रु शब्द का पहले प्रयोग किया। हमारे मन में समता है कि नहीं है, इसकी कसौटी क्या है? शत्रु। समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो हो। इसलिए उत्तानपाद की मां ने पहला उपदेश यही दिया था ध्रुव को, मां मंगलम तात परेशु मंस्था। तू अमंगल मत सोच, मंस्था मन में भी मत ला, प्रतिकार की बुद्धि। यदि लाएगा तो भुंगते जनो यत पर दुख दस्तत, तुझको भोगना पड़ेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। ये बहुत बड़ा वाक्य है, जिसको हम श्रीमद् भागवत का के इस वाक्य का भाष्य कह सकते हैं। भुंगते जनो यत पर दुख दस्तत, उसको अवश्य भोगना पड़ेगा। इसी बात को भगवान राम ने कहा, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम वेश से साधु बन जाएं और पर पीड़ा करें अधमाई, तो इससे ज्यादा नीचता और कुछ नहीं हो सकती है। संत वही है, तुम्हारा सेवक हित उपकारी, केवल तुम और तुम्हारा भक्त ही परहित कर सकता है। प्रजाजनों ने राम जी से कहा था, जो ऐसा आपने उपदेश दिया, ये केवल आपके भक्त ही ऐसा कर सकते हैं। उत्तानपाद की रानी सुनीति ने यही काम किया। पहले शिक्षा उन्होंने यही दिया अपने बेटे को, भजन तो पीछे करना, भजन करते समय पर पीड़ा करेगा तो तेरा भजन नष्ट हो जाएगा। इसलिए न भजाति कुमिनीषणाम सैज्याम हरिरधार अधनात्म धन प्रियो रसज्ञ। भगवान उसके भजन को स्वीकार नहीं करते। कुमनीषी दुष्ट बुद्धि के व्यक्तियों का भजन भगवान स्वीकार नहीं करते। न भजति कुमनीषिणाम सैज्याम हरि अधनात्म धन प्रियो रसज्ञ। कैसे भगवान हैं? अधनात्म धन, निर्धन के धन हैं, रसज्ञ हैं। जो मनुष्य भक्तों का, महापुरुषों को अपराध करता है, वो दर्शन भी करने जाता है, कुछ भी करता है, भगवान उसके किसी सेवा को स्वीकार नहीं करते। श्रुत धन कुल कर्मणाम मदैर्ये विदधति पापम अकंचनेषु सत्सु। संतों की पहचान क्या है?
कपड़ा वपड़ा से संत नहीं बनता। जो अकिंचन है वही संत है, जिसका संसार में कुछ नहीं है, न कहीं आसक्ति है, न मोह है, न ममता है, वो अकिंचन है। ऐसे संतों में जो अपराध करता है उसका यज्ञ, उसका जप तप सब व्यर्थ हो जाता है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करते। न भजति कुमनीषिणाम सैज्याम हरिरधनात्म धन प्रियो रसज्ञ शुद्ध धन कुल कर्मणाम मदैर्ये विदधति पापम अकिंचनेषु सत्सु। इसलिए सुनीति ने अपने लड़के को पहले उपदेश कि तुम दूसरों का अमंगल मत सोचो, अमंगल न सोचो न करो, सोचो भी नहीं। मनस्था मन धातु है, मन में भी मत लो सोचो। मां मंगलम तात परेशु मनस्था भुंगते जनो यत पर दुख दस्तत। अब उसके बाद उन्होंने कहा अब तू भजन कर, अब तेरी शरणागति सही हैगी। हम शरणागत बनते भी हैं और भक्तापराध करते हैं। जनसो बैर जनसो बैर प्रीतिमो सो कर। निरंतर मेरा भजन करता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलना है। जनसो बैर प्रीतिमो सो कर मेरो नाम निरंतर लई हैं। सूरदास भगवंत बदत हैं मोहे भजे पर जमपुर जई हैं। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। पहले उन्होंने अपराधों से बचने का रास्ता बताया सुनीति ने। उसके बाद फिर कहा अब तू भगवान की शरण में चला जा। यदि जनों से बैर करेगा तो तेरा भजन वन सब नष्ट हो जाएगा। निरंतर तू भगवान नाम लेगा लेकिन फिर भी जन सो बैर प्रीतिमो सो कर। मेरो नाम निरंतर नहीं है। सूरदास भगवंत बदत हैं मोहे भजे पर जमपुर जई हैं। सुनीति में उपदेश दिया तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम जा उस भगवान की शरण में चला जा। वत्स मने अगर मेरा बेटा है तो वत्स शब्द यहां आकांक्षा के साथ कही गई है। मेरा बेटा
होने का फल यही है। सच्ची मां उसी को बेटा मानती है जो भगवत भक्ति से युक्त होता है, और नहीं तो नहीं ना तरु बाझ भई बाद बियानी, राम विमुख सुत ते बड़हानी, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भज भगत जासु सुत होई। बेटा भक्त नहीं है तो पुत्र नहीं है। राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। वो लड़का भी है किस काम का जो भक्त नहीं है। राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। शबरी तो हरिधाम गई, धुंधकारी भया भूत। लोग कहते हैं लड़का अच्छा है, लड़का को होना अच्छा है। नहीं, लड़का लड़की की बात नहीं है। भक्ति हो, भक्ति नहीं है तो ब्रह्मा भी किस काम का। भक्ति विहीन बिरंच की न होई, सब जीवन सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत तिनी चौ प्राणी, भरत प्राण सम प्रिय व प्राणी। नीच प्राणी भी अगर भक्ति है, बेटा बेटी की बात नहीं है, बात है भक्ति की। तो वत्स माने अगर हमारा बेटा है तो आश्रय भगवान का आश्रय ले। तमेव वत्साश्रय भक्त वत्सलम, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। भक्त से ऐसा प्यार करते हैं जैसे ब्याई गैया बछड़े को प्यार करती है। मुमुक्षुभिर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम, बड़े बड़े मोक्ष चाहने वाले, संसार से छूटने वाले, उनके चरण चिन्हों को ढूंढा करते हैं। कैसे भजन करें? अनन्य भावे निज धर्म भाविते। अनन्य हम लोग नाम रख लेते हैं और घोषणा कर देते हैं अनन्य। अन्य भाव नहीं आवे, वो है अनन्य। अन्य माने विपरीत भाव, प्रतिकूल भाव नहीं आवे। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। उसको अनन्य नहीं कहते। हम राम राम नहीं कहेंगे, कृष्ण कृष्ण कहेंगे। हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे, राम राम नहीं कहेंगे। ये सब नहीं, ये सब नामापराध की बातें हैं। ना समझ लोग नामापराध सिखा देते हैं। नाम में, इष्ट में भेद, भेद बुद्धि संकीर्णता को अनन्यता बना देते हैं लोग। भेद बुद्धि संकीर्णता है, वो अनन्यता नहीं है। अनन्यता है विपरीत भावों को त्याग कर देना।
वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता। भगवान कहते हैं मेरा आश्रय कब सिद्ध होगा? जब तुम्हारे मन से राग चला जाएगा, भय चला जाएगा, क्रोध चला जाएगा। हमारा राग है विषयों में, लड्डू पेड़ा में, भोग में, तो हम अनन्य कैसे हो जाएंगे? वीतराग भय क्रोधा, जब ये तीनों चले जाएंगे शत्रु, तब मनमया मामुपाश्रिता, तब कृष्णमय अंतःकरण हो जाएगा और भगवान का आश्रय सिद्धि होगी। बोले तो कठिन है। बोले नहीं, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। तो माता बोली सुनीति, अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। भजन उस परम पुरुष का अनन्य भाव से किया जाता है। अनन्य भावे निज धर्म भाविते, ऐसा मन बना कि जिसमें विमुक्ता का धर्म नहीं आवे, उसको अनन्य कहते हैं। हम अनन्य बन रहे हैं और काम क्रोध लोभ में नाच रहे हैं, वो अनन्य नहीं है। हम जब यहां आए थे तो एक गोसाई जी थे, बहुत बुढ़े, ग्वारिया बाबा का शिष्य, बरसाने के किशोरीलाल गोस्वामी गवैया थे। उन्होंने एक घटना सुनाई। बोले कोई अनन्य आया श्री जी के मंदिर में और उसने कहा, ब्रजवासी सीधे होते हैं। पुजारी से कहा, प्रसाद ला भाई। पुजारी सीधा था, ब्रजवासी। बोले भाई प्रसाद दे दूंगा, रुक जा। वो अपनी भक्ति के मद में, तुम जानते नहीं हो हम अनन्य उपासक हैं। तो वो सीधा साधा ब्रजवासी बोले, भैया अनन्य क्या है, बला है? ये अनन्य कौन सी आफत है? वो बोले, संत जी अनन्य वो है जो केवल कृष्ण को जानता है, राम को नहीं, शूकर अवतार नहीं, मत्स्य अवतार नहीं, तमाम नाम गना दिए, किसी अवतार को नहीं जानता है। बहुत से नाम गिना दिए। तो ब्रजवासी बोला, भाई देख तू तो अनन्य है, तने 20 नाम गिना दिए और मैं अनन्य को बाप फनन्य हूं। बोले फनन्य क्या है भैया, ये तो हमने आज नाम सुना, तू पढ़ा नहीं लिखा नहीं, फनन्य बनता है। बोले फनन्य वो है जो अनन्य का बाप है। बोले अरे अनन्य का बाप कौन है? बोले अनन्य का बाप वही है, तने तो 20 नाम गना दिए, राम शूकर मत्स्य फलाने कौन कौन अड्डे बड्डे नाम। हम तो काऊ ससुर को नाम ही नहीं जाने, केवल राधा राधा जाने, तो हम फनन्य हैं। तो अनन्य भावे निज धर्म भाविते, ब्रज की प्रीति, ब्रज की प्रीति रीति अन्यास। ब्रजवासी स्वाभाविक रूप से, महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, इनमें जन्मजात राग भक्ति होती है
और बाकी हम लोग इनके पीछे चल गए, रागा नुगा भक्ति करेंगे। इनमें स्वाभाविक कृष्ण प्रेम होता है, जन्मजात होता है। इसलिए ब्रजवासियों को बड़ा मानो, ब्रजवासियों को पूज्य मानो, क्योंकि ये स्वाभाविक अनन्य होते हैं, अनन्य के बाप होते हैं। तो अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। बेटा ध्रुव, पहला काम तो ये करना जो मां मंगलम तात परेशु पंस्था, अमंगल न सोचना किसी का, इसमें अपराध होता है। उसके बाद अनन्य बन जाना, तेरे चित्त में कोई भी कहीं का राग, कहीं का भय, कहीं का क्रोध ना आवे। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। उस मन में भगवान को स्थापित करके भजन करना, और देख भगवान मिलता है कि नहीं मिलता है। हमको भगवान नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि हम अनन्य नहीं हैं। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। प्रतिकूल भावों को छोड़ो। ये प्रतिकूल भाव तुमको अनन्य नहीं बनने देते। ध्रुव ने ऐसा ही किया। और जब मनुष्य अनन्य बन जाता है तो उसमें दुर्भाव रखने वाले स्वयं नष्ट हो जाते हैं, वो किसी को नष्ट नहीं करता। ध्रुव जी ने अपनी मां की शिक्षा माना और न अपनी सौतेली मां में द्वेष किया, न सौतेले भाई में किया। उसका परिणाम ये हुआ कि वो स्वयं शिकार खेलने गए थे, उनके सौतेले भाई, और वहां यक्षों ने मार डाला। उनको ढूंढने सुरुचि गई थी, जिसने ध्रुव को चाटा मार के निकाला था। भक्तापराधिनी थी, जंगल में आग लग गई, मर गई जल के। भक्तापराधी बचता नहीं है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसका विनाश हो जाएगा। तो वो ध्रुव ने जो अनन्यता की शिक्षा दिया था, सही रूप से उसको ग्रहण किया। हम अमंगल सोचते हैं, किसी में अभाव करते हैं, ये अनन्यता नहीं है। अनन्यता एक भाव मार्ग है। अनन्यता को हम लोग परिभाषा दे करके विषम भाव बना देते हैं, भेद करो। तो ये विषमता कोई भाव नहीं है, समता एक भाव है। भक्ति भाव में होती है, भक्ति समता में होती है, विषमता में नहीं होती है। भगवान समान मन में आते हैं। टेढ़ी मेढ़ी जगह तो कुत्ता भी नहीं बैठता, जो भी बैठता है तो ऐसे चारों तरफ घूम करके देखता है, टेढ़ी मेढ़ी जगह तो नहीं है, समान जगह पर बैठता है। फिर भगवान विषम जगह नहीं बैठेगा, वो तो परम सुकुमार है। भगवान भी समान मन में बैठेगा। भगवान के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा है, त्वं भाव योग परिभावित हृसरोज। भाव योग से जो परिभावित हो गया हृदय कमल, हृदय कमल बन गया है, उस कमल पे भगवान बैठते हैं।
हमारे हृदय पे कैसे बैठेंगे? गटर बन गया है, उसमें मल मूत्र के विषय भरे पड़े हुए हैं, तो गटर पे थोड़ी भगवान बैठेगा। भगवान बैठता है हृदय कमल में। तम भाव योग परिभावित हृदय सरोज, आस्ये सुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। श्रुतेक्षित पथो, भगवान के जाने का रास्ता आंख से नहीं दिखाई पड़ता, कानों से दिखाई पड़ता है। सत्संग करो, सत्संग में जाओ, महापुरुषों की वाणी सुनो, श्रुतेक्षित पथो। यद्यधिया तौरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। फिर वो भक्त जैसा भाव करता है, भगवान वैसे ही भगवान को बनना पड़ता है। एक वार्ता में आती है, एक भक्त थे, उन्होंने बसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी गुलाल खेलना शुरू करते हैं। वो ब्रज की परंपरा है। तो वो भक्त थे, बसंत पंचमी नहीं आई और भावना किया होली की, और होली खिलाया ठाकुर जी को गुलाल। तो श्रीनाथ जी के जब दर्शन खुला तो गुलाल ही गुलाल, गद्दी पर गुलाल, ठाकुर के जामा पटका वस्त्र सब गुलाल से भरे हुए। तो मंदिर के अधिकारी ने गुसाई जी से जाकर कहा कि लगता है मंदिर में कोई चोरी से घुसा है। था भक्त और उसने गुलाल का प्रयोग किया। बसंत पंचमी तो आई नहीं है, ये बसंत पंचमी के बाद होली शुरू होती है, जाड़े में कैसे होली खिलाया? ये हमारी जो उपासना पद्धति के विरुद्ध किया उसने काम। तो गुसाई जी चुप रहे। उन्होंने कहा, देखो भक्त जो भी भावना करता है, भक्त भावना पीछे करता है, पहले ठाकुर के मन में आती है। ठाकुर के मन के अनुसार भक्त चलता है। तो मुखिया जी ने पूछा, अगर लोग भूले तो भूले, नाथ जी क्यों भूल गए कि अभी पंचमी तो आई नहीं है, वसंत पंचमी तो है ही नहीं है? तो बोले ठाकुर जी कहीं भूलते हैं? ठाकुर जी तो सदा भक्त जैसे नचाता है, नाचते हैं। यद्यद धिया तौरुगाय विभावंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। जैसा भक्त भाव करता है वैसे भगवान को करना पड़ता है। शृणुतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। भगवान तो प्रवेश कर जाते हैं उसके हृदय में। जैसा भक्त करता है वैसा नचाता है, नाचते हैं। तो इसलिए ध्रुव जी को प्राप्ति भई अनन्य बनने के बाद। हम जैसे लोग अनन्य नहीं हैं, इसलिए माया के धक्के खा रहे हैं। चाहे जैसा नचाती माया, कभी काम की लहर, कभी क्रोध की, कभी लोभ की। तुम्हारी कृपा गोपाल गोसाई, हाँ अपने अज्ञान न जानत तुम्हारी।
हम अज्ञान में नाच रहे हैं। अनन्यता क्या है जानते नहीं हैं। काम में नाच रहे हैं, क्रोध में नाच रहे हैं, लोभ में नाच रहे हैं, अभाव में नाच रहे हैं और कहते हैं हम अनन्य हैं। यह अज्ञान है। तुम्हारी कृपा गोपाल गोसाई, तुम्हारी हो अपने अज्ञान न जानत, अपने अज्ञान न जानत। ये माया माया नटी माया नटी लकुट करनी ने, माया नटी लकुट नहीं, बिनती सुनो। ये पद नहीं है। चितदय कैसे तू गुण गावे, बिनती सुनो श्याम तुम चितदय। मैं कैसे भजन कर सकता हूं, ये पद है। माया नटी लकुट करनी ने, बिनती सुनो दीन की चितदय, बिनती सुनो दीन की चितदय। कैसे तू गुण गावे, ये पद है। माया नटी लकुट करनी ने, सूर विनय पत्रिका, सूर विनय पत्रिका। कोटिन भांति नचावे, इसमें नहीं है, सूर विनय पत्रिका। कोटिन भांति नचावे, बिनती सुनो दीन की चितदय, बिनती कैसे तुम गुण गावे। इसमें देखो, हाँ, मैं कैसे आपका भजन कर सकता हूं, क्योंकि माया डंडा लेकर नचाती है। माया नट्टी लकुट कर लीने कोटि के नाच, इसमें नहीं, इस सूर्य विनय पत्रिका में। उसमें क्या है, तो उसमें क्या देखते हो। बिनती सुनो निकालो। जीव भजन कर ही नहीं सकता है। जीव भजन कैसे करेगा। रखो, क्या इसको काट दिया कनेक्शन, आवाज चली गई। ठीक है, ये माया नचाती है और हम समझते हैं हम अनन्य हैं, हम भक्त हैं, हम रसिक हैं। कभी काम की लहर आती है, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी अभाव की। अभाव तो 24 घंटे रहता है। दर दर लोभ लागी लिए डोलत,
अनेक तरह के लोभ लेकर के घूमती है। कभी पैसे का लोभ, कभी भोजन का लोभ, कभी पंगत लड्डू पेड़ा, कभी भोग। नाना स्वांग बनावे, नाना स्वांग बनावे। अनन्य नहीं है। क्यों? अनेक अभिलाषाएं पैदा होती हैं। मन अभिलाष तरंगनी करी करी मन, मां बोली सुनीति बेटा अनन्य बन के भजन करना, देख कृष्ण मिलते हैं कि नहीं। हम हैं तो अनन्य है नहीं, वासनाओं में घूम रहे हैं और सोचते हैं कि हमको अनुभव हो जाए। मन अभिलाष तरंगनी करी करी, मिथ्या निशा जगावे, मिथ्या निशा जगावे। विनती सुनो दीन की चेत दे बिन, कैसे तुम गुण गावे, जैसे कोई सो रहा हो और सपने में उसका एक नोटों का बंडल मिल गया, बड़ा खुश हुआ कि हजार हजार के नोट हैं, बंडल हैं, लाखों रुपए मिल गया। लेकिन नींद खुली तो एक रुपया नहीं बचा। वैसे ही माया के भोगों की प्राप्ति है। सोवत सपने में ज्यों संपत्ति, सोवत जो सपने में संपत्ति, त्यों दिखाए बौरावे, दिखाए बौरावे। सपने में हमने देखा पंगत हो रही है, खीर परोसी जा रही है, हमने भी एक बड़ा सा कटोरा निकाला, रख दिया, भर दिया परोसने वाले ने। तब तक नींद खुल गई, एक टपका भी खीर का नहीं रहा। सारा कटोरा भरवा लिया, लेकिन सपने में था। नींद खुल गई, सब कटोरा जाने कहां चला गया। त्यों दिखाए बौरावे, ये एकदम मिथ्या है। संसार के अरबों खरबों के भोग मिल गए, लेकिन कुछ पास तुम्हारे नहीं जाएगा। फिर भी मनुष्य मोहित हो जाता है। महामोहिनी मोहि आत्मा महा, हम सोचते हैं बड़े भक्त हैं, लेकिन अपमार गही लगावे, अपमार अपमार्ग
कभी काम, कभी क्रोध, कभी द्वेष, कभी मोह, इसी में नचाती रहती है। जैसे कोई दूती किसी की बहू को फंसा करके किसी दूसरे पर पुरुष से मिलाती है, ज्यों दूती पर बधू भोरी के, ले पर पुरुष दिखावे, पर पुरुष दिखावे। पर पुरुषों से प्रेम कराती है। हम सोचते हैं वो भाई बड़ा पैसा वाला सेठ है, ये बड़ा मालदार आदमी है, उधर मन खिंच गया और अपनी अनन्यता नष्ट हो गई, ये हमको ध्यान नहीं है। मेरे तो तुम पति तुम ही गति, मेरे तुम समान को पावे, तुम समान को पावे। आखिरी कड़ी है, जब तक आपकी कृपा पूरी नहीं होगी ये दुख नहीं जाएगा, हम भजन नहीं कर पाएंगे, अनन्य नहीं बन पाएंगे। चिल्लाते हैं, भाषण देते हैं, इससे कुछ नहीं होना है। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा बुन, को मो दुख बिसरावे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा बिन, को मो दुख बिसरावे, बिनती सुनो दीन की चित दे बिनती, कैसे तुम गुण गावे, कैसे तुम गुण गावे, जीव की सामर्थ्य नहीं है भजन करने की। भगवान ने स्वयं कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। ये मेरी शक्ति है, दैवी है, ये किसी मनुष्य की नहीं है। देवस्य दैवी, ये देव परमात्मा की शक्ति है, गुणमयी है, दुरत्यय, इससे पार नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता, चाहे वो कितना बड़ा योगी हो गया हो। मनस्विनो दान परा तपस्विनो यशस्विनो मंत्र विदा सुमंगला, क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मनस्वी है अर्थात चित्त वृत्ति निरुद्ध हो गया है, सिद्ध योगी है, दान परा बड़ा दानी है, यशस्वी है, यज्ञ कर रहा है, यज्ञ से यश होता है। मनस्विनो दान परा यशस्विनो, तपस्विनो बड़ा तपस्वी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सकता। मंत्र विदा सुमंगला, मंत्रज्ञ है, मंगल आचरण करने वाला है,
लेकिन क्षेमम न बिंदंती यदा बिना यदर्पणम, भगवान के अर्पण के बिना कुछ नहीं होगा, न योग से होगा, न ज्ञान से होगा, न तप से होगा। उन भगवान को नमस्कार है। तो ध्रुव को मां ने उपदेश दिया अनन्यता का। कैसी अनन्यता? निज धर्म अभावित, जिसमें कोई पर धर्म नहीं है। उस मन में भगवान को भजन कर और भगवान तुझे मिलेंगे। इस तरह से उत्तानपाद की भी कथा समाप्त हुई। राधे किशोरी